हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई और फंटास्टिक वीडियो में। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2023 के अंदर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट क्लास 11 को पास करके क्लास 12 में आ चुके हैं और अभी आपको पता है कि आपके समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपको ग्रीष्मकालीन गृह कार्य यानी कि समर वेकेशन होमवर्क प्रोवाइड कराया है और आपको इस होमवर्क को करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्लास 12 सब्जेक्ट अंग्रेजी अनिवार्य का होमवर्क किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इस होमवर्क का सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये न केवल आपके होमवर्क है बल्कि यह आपके एक तरह से क्वेश्चन बैंक है और ये क्वेश्चन बैंक आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो सिर्फ होमवर्क है, कर लेंगे फटाफट, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन बैंक जो कि आपके बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है RCSCE यानी कि राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसकी तरफ से ये क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। ये क्लास 12 है और इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे रखी है कि इस क्वेश्चन बैंक को किन किन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन बैंक को कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडेक्स प्रोवाइड करा रखी है जिसके अंदर आपको टाइटल दे रखा है और पेज नंबर दे रखा है। और एक बात जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि अब की बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। कोरोना की वजह से आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस थे, लेकिन अब की बार आपके बोर्ड का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से टाइटल प्रोवाइड करा रखे हैं यहाँ पर आपको बता रखा है। इसके बाद आपको कौन से पेज पे मिलेंगे ये भी आपको बता रखा है। तो ये आपके रिवाइज्ड सिलेबस है 2022 का। इस सिलेबस को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने आपके सिलेबस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सिलेबस आपके 2022 के लिए था, न कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर वर्ष 2022 का मॉडल पेपर भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करा रखा है कि किस तरह से 2022 के अंदर आपका मॉडल पेपर था बोर्ड परीक्षा का। लेकिन अब की बार आपके सारा कुछ चेंज होने वाला है। आपका प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल अब की बार अलग तरह से आएगा और जहाँ तक मेरे को लगता है वहाँ तक आपका जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर यानी कि जो इस तरह से पहले आते थे उस तरह से ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर है आपके अनसीन पैसेज। तो पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा अनसीन पैसेज दे रखा है भैया, इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। और अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं ये ट्रिक मैंने आपको क्लास 11 के अंदर बता दी थी, तो उस ट्रिक से आप इस अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं होता है, बस आपको जो ट्रिक्स बता रखी है उस ट्रिक को आपको फॉलो करना होता है और आप अनसीन पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो आपके प्रोवाइड करा रखा है ग्रामर। ग्रामर के अंदर है कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स को चयन करना है और रिक्त स्थान के अंदर भरना है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ट्रिकी आंसर्स है। कैसे आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। आप भी बोलोगे वाह सर मज़ा आ गया, आपको आंसर्स के लिए कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर प्रोवाइड करा रखा है। कैसे? तो यहाँ पर आपको देखो, जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब भरनी है। यहाँ पर आपको 2 फ्रेजल वर्ब दे रखी है, एक है ब्रेक इनटू और एक है ब्रेक डाउन। तो इनमें से
इस रिक्त स्थान में तो केवल एक ही फ्रेजल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आपको इसमें नोट डाउन कीजिए, आपकी ये क्या है, ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, तो यही आपका राइट आंसर है। और ये जो लाइट है, लाइट ब्लैक, ये आपका आंसर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से दूसरे वाले के अंदर पुट फोर्थ, इसके अंदर कैरिड ऑफ, इसके अंदर पुट ऑन, इसके अंदर टर्न आउट। तो इस तरीके से आंसर ये ब्लैक ब्लैक है, डार्क ब्लैक, वही क्या है, आपके आंसर है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर के कुल मिला के 35 क्वेश्चन दे रखे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो इसके अंदर भी आंसर के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। ये एट, ऑन, फ्रॉम, ओवर, एट, अभी तो आप फिलहाल इनके आंसर देख लीजिए और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इस चैनल पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लास 12 से रिलेटेड अब प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी ग्रामर भी कंप्लीट कराएंगे, बुक जैसे भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम आपके लिए अब दिन रात मेहनत करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको आंसर इसके अंदर प्रोवाइड करा रखे हैं। तो फिलहाल तो आप इनमें से आंसर देख सकते हैं और बाद में हम आपको सारी चीज़ें समझा भी देंगे कि किस तरह से आपको क्या करना है। इसके बाद आपको दे रखा है कि आपको फॉलोइंग सेंटेंस को ज्वाइन करना है जैसे कि वो बोले। तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है कि दिस इज माय सिस्टर, दूसरा है हर नेम इज मालविका। तो इसके अंदर आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो कि मालविका इज माय सिस्टर, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं यहाँ पर, 30। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी जिसके अंदर पहला है एडवर्टीज ड्राफ्टिंग, नोटिस ड्राफ्टिंग, दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, तीसरा है लेटर राइटिंग, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर। तो एडवर्टीज ड्राफ्टिंग के अंदर भी आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बता रखे हैं कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट बनते हैं और कौन कौन से एडवर्टीजमेंट आपको करने चाहिए। यहाँ पर आपको 10 एडवर्टीजमेंट ड्राफ्टिंग बता रखा है। इसके बाद नोटिस ड्राफ्टिंग, तो नोटिस ड्राफ्टिंग के अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखते हुए किसी भी नोटिस को आपको अच्छे से तैयार करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नोटिस राइटिंग के भी आंसर भी साथ के साथ प्रोवाइड करा रखे हैं और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें आपसे आसानी से बन पाएगी। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर क्लास 12 को हम पढ़ेंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन दे रखी है रिपोर्ट राइटिंग की। फिर रिपोर्ट राइटिंग के कुछ टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट दे रखा है, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल अनफ। तो ये आपको सीखना है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट दे रखा है फॉर स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको फॉर्मेट ही याद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ के गए वही आपके एग्ज़ाम में आए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपको क्या है, फॉर्मेट अच्छे से याद करना होता है। अगर आप फॉर्मेट भी अच्छे से लिखते हैं तो आपके आधे नंबर तो बन ही जाएंगे। इसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट भी आपको दे रखा है। इसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। कुल मिला के 10 दे रखे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। आंसर भी आपके हैं और सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी। इसके बाद लेटर राइटिंग, ऑफिशियल लेटर्स किस तरह से लिखना है ये बता रखा है। और आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको वीडियो बनाकर भी बताएंगे कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और जो हो सकेगा हमसे वो हम आपके लिए करेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर आपको लेटर भी प्रोवाइड करा रखे हैं। कुल मिला के आपको कितने लेटर दे रखे हैं, 10 लेटर दे रखे हैं। इसके बाद बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर भी आपको कैसे लिखना है सारी चीज़ें बता रखी है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो फॉर्मेट भी दे रखा है, बहुत अच्छी चीज़ें बता रखी है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अंदर भी आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद ये ट्रांसलेशन, ये भैया बिल्कुल ही नया टॉपिक है, कभी भी नहीं आता है, इस साल जोड़ा गया था। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में, और वही बच्चा ट्रांसलेट कर पाएगा जिसकी इंग्लिश ग्रामर में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर के अंदर नॉलेज होगा और आपको मीनिंग्स आते होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप ट्रांसलेशन ही करें, इसके अथवा में भी आपको चीज़ें मिलेगी, आप बेहिचक रहिए। तो ये भी आपको कुछ
प्रोवाइड करा रखे हैं, 10 प्रोवाइड करा रखे हैं। इसके बाद सेक्शन सी है, जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, वो आपकी स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, सब तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये एक तरह से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपको इनको अच्छे से देखना है। तो आंसर बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको आंसर बता रखे हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश विषय में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी बात करें तो इनकी भी आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करके आपके सारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।